कुछ ही सालों में, मुझे लगता है ज़्यादा वर्ष नहीं लगेगा, क्योंकि जब सोच और ध्येय और सेवा एक साथ चलती है तो किसी चीज़ में देर नहीं लगती। और स्वास्थ्य की सेवा, कल ही मैं अपडेट ले रही थी अपने हंस हॉस्पिटल सतपुली से, हमारे 17 स्पेशलिस्ट हो गए वहाँ, हर डिपार्टमेंट खुल गया है। जितने भी पौड़ी क्षेत्र के होंगे, इधर रामनगर से सारा वो सेंटर पड़ता है। आज हमने कुछ ही वर्षों में 3 साल उसको फॉर्मल उसका इनॉग्रेशन जब हुआ तो 16 डिपार्टमेंट उसमें आज चल रहे हैं, जिसमें डायबिटीज़ का हो गया है, गायनी का हो गया, ऑर्थोपेडिक सर, जो हमारी मूल समस्याएं हैं उत्तराखंड की, एक्सीडेंट हो जाते हैं, जननी को, लड़कियों को परेशानी हो जाती है, तो ये सब सुविधा आज हमारे क्षेत्रों में उस हॉस्पिटल के द्वारा दी जा रही है। हमारे पहाड़ों में आँखों की बहुत समस्या थी, इसीलिए हमने हंस आई केयर के नाम से बहादुराबाद हरिद्वार में आज 75,000 लोगों का वहाँ ट्रीटमेंट हो चुका है। आप जब जाएंगे तो मेरी इच्छा होती है कि हरिद्वार के तीर्थ स्थान से तीर्थ यात्रा शुरू करने से पहले आप हरिद्वार से पहले हंस आई केयर में ज़रूर रुकिए और वहाँ की भीड़ देख के आपको लगेगा कि यहाँ पे कितना अच्छा हो रहा है। तो मैं आशा करती हूँ और भविष्य में भी यही मैं प्रार्थना करती हूँ कि भगवान से, कि उस शक्ति से, कि जिन्होंने ऐसे योगदान से और ऐसी सोच से, और ये सब के अंदर है, सब आप लोग देखते होंगे, गांव जाते हैं तो देखते हैं कोई गरीब है, चुपचाप उसकी मुट्ठी में दे के आते हैं, किसी की राशन भर देते हैं, अपने अपने सहयोग से हम लोग सब करते हैं। कोई छोटा होता है वो छोटे सहयोग से करता है, लेकिन सोच सबकी होती है कि मैं सेवा करूं। और आगे भी यही हम सब एक मिलकर के इस कार्य को सुचारू रूप से चला सकते हैं। हमने हर गांव में, अभी हमारे जीएम आए में मैंने कहा चलो इस बार आप भी चलिए, वो केरला के हैं, उड़ीसा के हैं, लेकिन वो देखने के लिए आए कि उत्तराखंडी किस तरह का कार्य कर रहे हैं सऊदी में या दुबई में। तो अभी हम लोगों ने अगले वर्ष तक सारे गांव में एक मेडी डिपो हमारा बनाने का प्लान है। जिस तरह पहले होता था, हर गांव में एक वैद्य होता था, एक डॉक्टर होता था, कोई भी बीमार होता था उसके पास जाता था और एक गोली से इलाज हो जाता था, उसी तरह मेडिकल डिपो हम लोग बनाने की सोच है। तो एक स्कूल और एक मेडिकल डिपो। तो जब आप लोग भी अपने क्षेत्रों में जाएंगे तो आप ढूंढिए कि उस क्षेत्र में, उस गांव में, उस तहसील में किस तरह का हंस फाउंडेशन कार्य कर रही है। और उत्तराखंड ही नहीं, नॉर्थ ईस्ट के सुदूर क्षेत्रों में फाउंडेशन जो है 5-5 हज़ार, 7-7 हज़ार सामूहिक विवाह हम लोग करते हैं, तो खुशी होती है। और आप लोग भी श्रृंखला में जुड़ सकते हैं और आप जुड़े हुए भी हैं। किस तरह आप आराम से एक कौथिक के माध्यम से सबको ये सेवा की भावना कर सकते हैं। अभी वो बता रहे थे, हर एक जन का, हर एक महिला की जो सम्मानित लोग हैं हमारे दुबई में, कोई एम्बेसी के द्वारा सेवा करता है, कोई सामाजिक सेवा करता है, कोई आर्थिक सेवा कर रहा है, कोई धार्मिक सेवा कर रहा है, पर कहीं ना कहीं सेवा के माध्यम से हम सब लोग एक हो रखे। तो हम लोग मेयर भोले जी महाराज हमेशा यहाँ के लिए उत्सुक रहते हैं। मात्रा जितनी भी है थोड़ी थोड़ी और जुड़ती जा रही है, आप भी जोड़िए। कम से कम दुबई में रह कर के अगर सारे उत्तराखंडी एक हो जाएंगे तो बहुत बड़ा एक हमारा संगठन हो जाएगा। और ये नहीं सोचना चाहिए कि वो उस पट्टी का है, ये उस गांव का है, ये उस मुल्क का है, ये उसका है। अभी मैं बता रही थी, कल पिथौरागढ़ के हमारे एक आए हुए थे, तो मैंने कहा हम लोग कपकोट की तरह हमने 100 गाँवों को अडॉप्ट किया। सिर्फ वहाँ पानी की इतनी कठिन समस्या है कि पानी देने के लिए हमने 100 गाँवों को गोद ले रखा है। वहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य और पानी, वो मॉडल गांव बन जाएंगे और उन्हीं मॉडल गांव से हमारा उत्तराखंड नहीं, भारतवर्ष में एक संचार होगा, एक मैसेज जाएगा। तो मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, चांद भाई का, जिनका और आप सभी का, सबने एक होकर के उनको सहयोग दिया है, और उस सहयोग के लिए मैं सबका धन्यवाद करती हूँ। और निरंतर जिस तरह आप प्रयास करें, आप कभी उत्तराखंड आइए तो देखिए कि उस सेवा और उस प्रयास से किस तरह लोगों का जीवन अब सुखमय होता जा रहा है। जहाँ इतनी कठिनाई थी, आज जहाँ एम्बुलेंस नहीं थी, 4-4 घंटे पेशेंट को नीचे लाने में रहते, आज सारे उत्तराखंड में हंस फाउंडेशन उस प्रयास को कर रही। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।
और आगे भी अगले वर्ष भी जो है कौथिक में इसी तरह मिल करके चर्चा करेंगे। और अब आप देखिए प्रीतम बर्तवान जी, वो एक हमारे संस्कृति के, हमारे उत्तराखंड के, उनकी सारी टीम, अनिल बिष्ट जी, सभी समस्त साथी, इतना उनका सहयोग है अपनी संस्कृति के लिए कि आज हमारी संस्कृति को जीवंत करने का जैसे उन्होंने एक बीड़ा उठा रखा है। जो हमारे लोग ढोल बजाना भूल गए थे, ढोल की महत्व को भूल गए थे, आज उनके, मैं ज़्यादा नहीं कहूँगी, आज उनके द्वारा ही अब जब आप सुनेंगे तो पता चलेगा कि कितना उन्होंने संस्कृति को जागृत करने में, उस जागर को जागृत करने में अपना पूरा समय लगा दिया है। तो आज हम सब भाग्यशाली हैं कि उनको सुनने का हम सबको मौका मिलेगा। और बहुत बहुत धन्यवाद। माता जी से 1 मिनट अनुरोध है कि हमारे कैसियो के जो प्रायोजक हैं वो 2 घड़ियां, एक लेडीज और एक जेंट्स, माता मंगला जी और भोले जी महाराज के लिए गिफ्ट कर रही हैं। तो उनका एक बार फिर से अनुरोध है भोले जी महाराज से। आज कैसियो ब्रांड के नए ब्रांड एम्बेसडर हैं भोले जी महाराज और माता मंगला जी। एक बात माता जी बताना भूल गई थी। इन्होंने अभी जो कुंभ हो रहा है प्रयाग में, वहाँ पर नेत्र कुंभ के नाम से एक प्रोग्राम स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें जो भी व्यक्ति वहाँ पर आंखों से संबंधित परेशानी लेकर के आएगा उसका मुफ्त इलाज किया जाएगा। और न सिर्फ उसका इलाज किया जाएगा और उसको दवाएं और ऑपरेशन तक का खर्चा हंस कल्चरल फाउंडेशन इसका उठाएगा। इस नेत्र कुंभ का आप लोग भी अगर जा रहे हैं तो 6 लाख लोगों का उम्मीद है कि 6 लाख लोगों का इलाज किया जाएगा उसमें। तो इन सब महान कार्यों के लिए, इन सब सामाजिक कार्यों को करने के लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि माता मंगला जी और भोले महाराज को और शक्ति, सामर्थ्य और साधन प्रस्तुत कराएं और हम सबको उनका आशीर्वाद यूं ही मिलता रहे। धन्यवाद। तो अब प्रोग्राम स्टार्ट करने की घड़ी आ गई है। एक बार जोरदार तालियां सबके लिए, उपस्थित लोगों के लिए। अभी हमारे जागर सम्राट प्रीतम बर्तवान जी हमारे बीच में हैं। प्रीतम बर्तवान जी, और प्रीतम बर्तवान जी का सम्मान करने के लिए ये मौका हम नहीं जाने देने जाते हैं। प्रीतम बर्तवान जी का सम्मान करने के लिए, उनको बुके देने के लिए और एक मोमेंटो देने के लिए जो हमारी यादगार रहेगी, मैं राजेंद्र लखेड़ा जी बेलहॉल हॉस्पिटल से, बेलहॉल स्पेशलिटी हॉस्पिटल से फाइनेंस डायरेक्टर हैं, उनको बुलाना चाहूँगा। राजू भाई मोमेंटो साइड में खड़ा रखो तो लाइन से, मेरे ख्याल से सबको फोटो ले जाएगा ना साथ में। हाँ आप हो जो बीना जोशी, ओके बीना जोशी, अच्छा बीना बोरा, बीना बोरा जी जो कि लोक गायिका है उत्तराखंड से। अभी आपको जल्दी ही उनकी सुरीली आवाज में बहुत सारे उत्तराखंड के गीत सुनने को मिलेंगे। बीना बोरा जी, बीना बोरा जी यहाँ एक बार पहले भी हमारे बीच में उपस्थित हो चुकी हैं होटेलियर्स गेट टुगेदर के इवेंट पे। बीना बोरा जी के लिए जय सिंह बेस जी हमारे एडवाइजर, और चांद मौला जी। अगले साल जय भाई भी सिंगिंग करेंगे लग रहा है हमको, तो बुलाना पड़ेगा गाने के लिए। अब मैं बुलाना चाहूंगा गोविंद डिगारी जी को, जो कि लोक गायक हैं कुमाऊं से। इनके सम्मान के लिए
लक्ष्मण बुटोला जी को सपरिवार, लक्ष्मण बुटोला जी फ्लोरा फ्रेंजा से हमारे निरंतर सहयोगी। गोविंद डिगारी जी अभी होटलियर्स गेट टुगेदर में हमारे पास आए थे 3 महीने पहले, जिनकी इतनी भारी डिमांड थी कि हमको इनको दोबारा बुलाना पड़ा है। गोविंद डिगारी जी, लक्ष्मण भाई और उनकी वाइफ। प्रायोजकों का सहयोग मिलने से इस तरह के मेगा प्रोग्राम करने में काफ़ी आसानी रहती है। हम लोग यहाँ पर मेंबरशिप बेसिस पे ज़्यादातर प्रोग्राम करते हैं और मेंबरशिप को कम करने में हमारे सहयोग कर में प्रायोजकों का ही सबसे बड़ा हाथ है। तो इसलिए उनका धन्यवाद करना, उनका सम्मान करना ये हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है और बहुत ही ज़रूरी है कि उनसे हमारे संबंध बने रहें, ताकि उनका प्रेम और सहयोग हमें भविष्य में मिलता रहे और हम इस तरह के प्रोग्रामों को और कर सकें। धन्यवाद। विनोद चौहान जी, जो कि सबसे वन ऑफ द मोस्ट फेमस म्यूजिक डायरेक्टर हैं, इनके लिए मैं राज साहब को रत्न मेटल से बुलाना चाहूँगा कि वो आकर के हमारे वन ऑफ द बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर विनोद चौहान जी का स्वागत और सम्मान करें। धन्यवाद। सुभाष पांडे जी, जो कि ढोलक के मास्टर हैं और दुनिया भर में इनका ढोलक और तबले का डंका बोलता है। सुभाष पांडे जी, जो शायद 1 या 2 बार ही यहाँ पर नहीं आए होंगे, नहीं तो लगभग हर बार सुभाष भाई हम लोगों के बीच में उपस्थित रहते हैं। सुभाष भाई के लिए मैं हंस कल्चर की तरफ से उनके जनरल मैनेजर मिस्टर धर्मा राव को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप आएँ मंच पर और हंस कल्चरल सेंटर की तरफ से सम्मानित करें। इसी कड़ी में संगीतकारों में विजय बेस्ट, जो पैड पर हैं और काफ़ी सालों से हमारे बीच में आते हैं, अपना दिखाते हैं और प्रोग्राम को 4 चांद लगाते हैं। इनके लिए मैं बुलाना चाहूँगा गौतम चौधरी को, जो कि कैसियो को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उम्मीद है कि उनकी घड़ियाँ इस घड़ी में और 4 चांद लगाएंगी। हाँ, एक बात और मैं बताना भूल गया, कैसियो की तरफ से 2 घड़ियां इनाम में हैं पब्लिक के लिए, जो कि 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे बीच में और जो सही जवाब देगा उसको 2 कैसियो की प्रीमियम घड़ियां मिलेंगी। देखिए, कुछ जनता के लिए भी है। अनुराग नेगी, जिनके लिए मैं बुलाना चाहूंगा सीमा बहुगुणा जी को। अनुराग नेगी जो तबले पर हैं, तबले के महारथी अनुराग नेगी जी, थोड़ा सा और सब्र कीजिए, ज़्यादा देर नहीं है, मैं यहाँ से हटने वाला हूँ और म्यूजिक स्टार्ट होने वाला है। और हमारे बीच के लोकल कलाकार जो कि उत्तराखंड के हैं लेकिन हमारे दुबई में रहते हैं, अनिल गरोला जी, जिनकी कई एल्बमें आपके बीच में प्रस्तुत हुई हैं और हर साल विभिन्न प्रोग्रामों में आपके सामने आके अपना टैलेंट दिखाते हैं। अनिल गरोला जी के लिए मैं बुलाऊंगा मनु रावत जी को। गरिमा सुंदरयाल, जो दुबई में रहती हैं और उत्तराखंड के गानों को हमारे बीच में प्रस्तुत करती हैं। उन्होंने अपना एक गाना लॉन्च किया हुआ है
जिसको आज वो आपके बीच में गाएंगे थोड़ी देर के बाद। गरिमा सुंदरियाल जी, शैलेंद्र नेगी जी, देवेंद्र बेस्ट, रंजीत चौहान हमारे उपाध्यक्ष रंजीत चौहान, और अंत में महिपाल रावत। महिपाल रावत एक बहुत फेमस नाम है यहाँ युवाओं के बीच में, महिपाल रावत, जिसके लिए मैं जय सिंह बेसी से बोलता हूँ कि अनुरोध करूंगा एक बार उनका सम्मान करें। ये इस कड़ी में आखिरी कलाकार हैं। इसके बाद कलाकारों और श्रोताओं के बीच में सिर्फ मधुर संगीत ही रहेगा। धन्यवाद, और एक बार जोरदार ताली से स्वागत करें ताकि हम इसको प्रोग्राम को स्टार्ट कर सकें। हमारे आगे के प्रोग्राम के लिए एंकर रहेंगे हिमांशु चौहान, रश्मि भट्ट, गौतम चौधरी, ललिता चौहान, और सबसे महत्वपूर्ण अरुण ममगाई जी आपके बीच में आते रहेंगे और आप लोगों को इस प्रोग्राम को आगे लेके जाएंगे। धन्यवाद। सॉरी, मैं एक चीज भूल गया। हमारे बीच से इस साल उत्तराखंड के एक महान कलाकार और बहुत बड़े कलाकार पप्पू कार्की जी का असामयिक देहांत हुआ था। तो एक बड़े दुख की खबर है और एक बड़ा नुकसान है उत्तराखंड के म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए। तो मैं सबसे अनुरोध करूंगा कि 1 मिनट के लिए उनकी याद में मौन रखने का कष्ट करें, क्योंकि यह हादसा किसी के साथ भी हो सकता है और एक वास्तव में बड़ी क्षति हुई थी जो कि उत्तराखंड के म्यूजिक के लिए। तो धन्यवाद। प्लीज। कार्यक्रम को शुरुआत करते हुए यूएई कौथिक मध्य पूर्व में बसे उत्तराखंड के लोगों को अपनी संस्कृति और जड़ों के करीब लाने की कोशिश है। इन्हीं कोशिशों का नतीजा है कि आज हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। माता मंगला जी और भोले महाराज जी के आशीर्वाद से यह हमारा 10वां सफल वर्ष है। अपनी मिट्टी की सोंधी सोंधी खुशबू से महकाने आज हमारे साथ हमारे बीच उत्तराखंड के नामचीन लोक गायक मौजूद हैं। सुर सम्राट डॉक्टर प्रीतम भरतवाण जी, बीना बोरा जी और गोविंद तिगारी जी सुर और संगीत की दुनिया के जाने माने नाम हैं। डॉक्टर प्रीतम जी को सुर सम्राट, जागर सम्राट और उत्तराखंड विभूति समेत भारत सरकार द्वारा कई पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। हाल ही में प्रीतम जी को उत्तराखंड के महामहिम राज्यपाल जी द्वारा पीएचडी की मानद उपाधि से सुशोभित किया गया है। जोरदार तालियां। उनकी अद्भुत आवाज से हम आज की सुरमई रंगारंग संध्या का शुभारंभ करते हैं। अपने इष्ट देव को याद करते हुए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी जागर सम्राट श्री प्रीतम भरतवान जी का मंच पर आए और इस शुभ संध्या का शुरुआत जागर के साथ करें। जागर के बोल हैं रुम झुमा रुमा झुमा वाली संध्या झली गई। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए श्री प्रीतम भरतवान जी का। सिद्धि विनायक भगवान गणेश जी, भगवती राजराजेश्वरी, चार धाम पंच प्रयाग, भगवती गंगा, भगवती यमुना, ऊंचा हिमालय, इष्ट देवी देवी धोते सेवा लगाते हुए
ये कार्यक्रम का मुख्य अतिथि और आध्यात्म जगत की एक इन्हीं महान शख्सियत श्रद्धेय पूज्य माता मंगला जी, करुणामयी, ममता और वात्सल्य भाव भरी, जो का हाथ हमेशा असहाय लोगों की मदद का वास्ता, अपनी लोक सांस्कृतिक विरासत अक्षुण्य बनौना का वास्ता हमेशा खुल्यानंदन, बहुत ही सम्माननीय और बहुत ही पूजनीय भोले जी महाराज जी, ये सभागार में उपस्थित आज ये कार्यक्रम का आयोजक और स्पॉन्सर लोग, सब लोग आप समझा कि आप सबका नाम मेरा लेने आए छन, आप सबका नाम मेरा हृदय में अंकित छन। कार्यक्रम यूएई कौथिक और ये उत्तराखंड प्रवासी ग्रुप का अध्यक्ष शैलेंद्र नेगी जी, उनकी पूरी टीम, हमसे पहले ये से पहले दीपक भाई जो अनाउंस था कर ले वो, और आप सब लोग जितना भी लोग छने एक सभागार में बैठे हैं, दीदी बुली जवान दगड़े दाना से आणो भुला भुलो, आप सब लोगों से मेरे सादर प्रणाम नमस्कार। मैं आप होते बहुत भाग्यशाली मान दो और ये मेरा वास्ता सौभाग्य की बात च। और हाँ, एक नाम चांद भाई, चांद मौला बख्श, एक इन नाम जो उत्तराखंड की सांप्रदायिक सद्भावना को प्रतीक, जय मनकिन हमेशा उत्तराखंड जब जब हम दुबई में आए हों, वो आदमी हमेशा सदैव अगाड़ी दिखेने और उत्तराखंड की सांस्कृतिक अस्मिता और अक्षुण्यता में जो सांप्रदायिक सद्भाव की एक मिसाल होने वे मवैन आप हमेशा अगाड़ी पाई। चांद भाई वे का वास्ता भी हम धन्यवाद देना चौला। दीदी बोलियो, आज ये मैं थोड़ा सा हिंदी में बोलूंगा। इस कार्यक्रम का महत्व मेरे लिए इसलिए ज्यादा बन जाता है, 2004 में जब हम लोगों ने किसी भी उत्तराखंडी कलाकार की शुरुआत ओमान से करी थी, उसके बाद दूसरा डेस्टिनी हमारा ये दुबई था, और उस कार्यक्रम के पश्चात अनवरत रूप से ये कार्यक्रम आज तक जारी है। और आज इस कार्यक्रम की गरिमा इसलिए ज्यादा बढ़ जाती है कि आज यहाँ पर जो शख्सियत विराजमान हैं, उनको उनके लिए अगर मैं कुछ कहूँ तो वो सूर्य को दीपक दिखाने वाली बात हो जाएगी। वो वात्सल्य भाव और वो करुणामय मूर्ति माता मंगला जी को मेरी तरफ से आप लोग ताली बजाइए। मैंने देखा पूरे भारतवर्ष के अंदर जहाँ संसार में आपका आध्यात्म का वैभव और अपनी जन्मभूमि ईश्वर को जब उपहार, बहुत अच्छा उपहार कोई धरा को देना होता है, भगवान जब कोई बहुत अच्छी वस्तु धरती को देता है, तब माता मंगला जी और भोले जी महाराज जैसे लोग जन्म लेते हैं। ये हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। मेरी कोशिश रही कि आप लोग थे आज गढ़वाली जागर पवाड़ा और लोक पारंपरिक अपना जो हमारा संस्कृति जी वे का पहलू थे छुओण की कोशिश करूं। और आज दगड़ा में और भी कलाकार छन आया आवा थोड़ी देर चलता हम डांडी कांठियों का मुल्क, जख हमारी जड़ी छन, जख हमारी जड़ छन, वही जन्मभूमि थे हम लोग याद करना। ई मंगल कामना का साथ में आज के कार्यक्रम की वंदना एक जागर का माध्यम से। विनोद आहा हाँ नमोना ज्वार ला दो तल धरती ऊपरे आकाश को, नमोना ज्वार ला दो चार धाम पंच बदरी पंच केदार को। अरा जय धरती माँ पांच पंडों ते स्वर्गारोहिणी को बाटो मिले। भगवती गंगा को जय धरती माँ मैं तो बोलू।
अरे जय धरती माँ जितू बगड़वाल की बांसुरी सुने, स्वर्ग की अवसरा धरा माए बोले, जय धरती माँ पंडों का जागर लगी वाला, ढोल की लाकुड़ी का शब्द बजी वाला, जय धरती माँ पंचाचली जागेश्वर धाम की नौबत बजदी बोले, जय धरती माँ बद्री को यखंड द्यू जगदोलो, जग भगवती अलकनंदा मंदाकिनी को मैं तो बोलू, जय धरती माँ राम गंगा शिव गंगा को मैं तो बोलू, जय धरती माँ देवांगना धरती माँ आछिरी माँ तेरियों का स्वरूप मायो दी बोले, वी धरती ते नमन कदो, धरती माता कुर्म देवता चंद्र सूरज पौन पानी, वायु और विषंदरी भूमि का भूमिया माटी का माटिया, तल धरती उपरी आकाश बारवंती ध्यान जाग, इष्ट देवी देवतो महाज्वाला भगवती जागंती वेजेली, जागंती वेजेली वारवेणी देवियों जागंती वेजेली, भगवती राजराजेश्वरी जागंती वेजेली, इष्ट देवी महामाई जागंती वेजेली, जागंती वेजेली ज्वाला राजराजेश्वरी जागंती वेजेली, शुभ संध्या को पर्व जाग, चौमास मां परीक्षारी संध्या जाग, अरे ह्यूद मां ह्यूद्यादी संध्या जाग, अरे बसंत मां फुल्यादी संध्या जाग, रूढ़ियों मां रूढ़्यादी संध्या जाग, भागीरथी भिलंगणा मां जाग, भागीरथी भिलंगणा मां जाए, अरे जागंती वे हजेले, जागंती वे जेले भगवतियों जागंती वे जेली, इष्ट देवी महामाई त्रिलोक तारिणी भवानी जागंती वे जेली देवी राजराजेश्वरी, हे मां भगवती जन्म दे धर्म दे देता धारणी, नारसिंगी भवानी फरसरामी राम रामी, उक्त जुक्त कल्लोल करणी भगवती जसवर्णी महामाई, तुई माता भवानी प्राण पुरुषोत्तमी जगदम्बा वेली ज्वाला नरो किनारे नरो किनारे वेले ज्वाला वेली अत्यवतों की ध्यान मेरी माता, अरे न्योती पुलोलो ज्वाला तुए पूजे पठोलो, ये दासुलियों का छेले रदे तूने रुका बीच रदे, मेरी भगवती ते द्यूली गढ़मा ते पूरा भवन मां झलकदा कलश तेरा वेली ज्वाला नरो किनारे, ये माता भवानी तू संध्या का पर्व मां जागंती वेजेली, ढोल की लाकुड़ियों मां जागंती वेजेली, ब्रह्मा जी का वेद मां जागंती वेजेली, अरबी कुरान की मां मारे तेरा मैं मुंदारे वीरे, ये शब्द वेदी बाणु मां जागंती वेजेली, महाज्वाला भगवती इष्ट देवी महामाता त्रिलोक तारिणी भगवानी, विघ्न हरने वाली कष्ट काटने वाली डंगनी संगनी छाया छलते दूर करने वाले मेरी माँ भगवती, ये भगवती जगदम्बा देवी महाज्वाला माहेश्वरी, कुरान के माँ महात्मा स्त्री तुई माता भगवती जगदम्बी तुई इष्ट देवी महाज्वाला राजराजेश्वरी जगदम्बा भगवती वेली ज्वाला त्रिलोक तारिणी,